साबिका दौरे हुकूमत में मामलात फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चला करते थे। कमर जावेद बाजवा मुझ पर झूठे मुकदमे के जिम्मेदार थे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। कहा कि एक ब्रीफिंग के दौरान जनरल बाजवा और फैज़ हमीद से बात हुई। जनरल बाजवा ने कहा कि राना बहुत मोटे हो गए हो, जेल में बहुत स्मार्ट थे। फैज़, राना साहब को दोबारा स्मार्ट बनाओ। मैंने जनरल बाजवा को कहा कि मुझ पर मुकदमा आपने ही बनवाया है, अल्लाह इसका हिसाब दुनिया में करेगा। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मुतालबा किया है कि शिद्दत पसंद तंजीमों से मुंसलिक अकाउंट्स के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर कानूनी इकदाम किए जा सकते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि सोशल मीडिया पर मुत्तादिद अकाउंट्स कलदम तंजीमों की हिमायत और इंतहा पसंदाना मवाद फैला रहे हैं। इनमें से कई अकाउंट्स भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत दीवार का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अगर सोशल मीडिया पर ये सरगर्मियां ना रोकी गई तो इसके असरात दीगर ममालिक तक भी फैल सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया कंपनियों पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाएं, दफातर कायम करें और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए नफरत अंगेज और दहशतगर्द मवाद की रोकथाम करें। पाक फौज और इदारों के खिलाफ मुहिम की भरपूर मसम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का लाहौर में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, लबनान, यमन, शाम की सूरत हाल से सबक सीखना चाहिए। मुल्क की सलामती के लिए उलमा अपना किरदार अदा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल की मरकजी मजलिसे शूरा की तरफ से ये ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारों के खिलाफ किसी मुहिम को कबूल नहीं करेंगे। हम इसके खिलाफ निकलेंगे। आज पूरी दुनिया आपको एक फातेह कौम और एक फातेह फौज की तरह देख रही है। ये बहुत बड़ा, हर मुसलमान इसको एजाज समझता है। रोजाना झूठ बोलते हैं, कौम को गुमराह करते हैं और इनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की पॉलिसियां ये चंद लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं इनके कहने पर बनाई जाए। ऐसा नहीं होगा। 8 इस्लामी मुल्क हमने अपने सामने तबाह होते देखे हैं। उसकी वजह फौज और कौम में तकसीम थी। लबनान, इराक, यमन, शाम। आज तो अल्लाह ताला ने अहले शाम के लिए बहारें उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आई हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अहले शाम ने। आप चाहते हैं पाकिस्तान में भी वही खेल खेला जाए? खेल के मैदान से खबर। अंडर 19 एशिया कप ग्रुप ए मैच भारत ने पाकिस्तान को 90 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 241 रन के हदफ के हुसूल में नाकाम रही। ग्रीन शर्ट्स अपनी बारी पर सिर्फ 150 रन बना सके। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया को 297 रन से हराया था। पाकिस्तान टीम ग्रुप का अपना आखिरी मैच मंगल को UAE के खिलाफ खेलेगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने PSL 11 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 11वां एडिशन 26 मार्च 2026 से 3 मई तक खेला जाएगा। न्यूयॉर्क रोड शो में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL में सरमायाकारी मुनाफा बख्श साबित हुई है। PSL को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा। रोड शो में PSL के CEO सलमान नसीर, कौमी क्रिकेटर शाद मसूद, सलमान अली आगा, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, साइम अयूब और सऊद शकील ने शिरकत की। साबिक लेजेंड वसीम अकरम और रमीज राजा भी तकरीब में मौजूद थे। सलमान नसीर ने कहा कि PSL पाकिस्तान क्रिकेट की मजबूत शनाख्त बन चुकी है। वसीम अकरम ने कहा कि PSL की कामयाबी को इज्तिमाई मेहनत का नतीजा करार देते हैं। पैनल गुफ्तगू में खिलाड़ियों ने अपने तजुर्बात पेश किए। रमीज राजा का कहना था कि PSL नौजवान क्रिकेटर के लिए अहम मौका और प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश T20 लीग में मायूस कुन डेब्यू। पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ पहले मैच में 5 गेंदों पर 2 रन बना सके। बाबर आजम लीग में सिडनी सिक्सर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।